हेलो, नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए वंशों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरी हिस्ट्री में जितने भी वंश हैं उनसे संबंधित प्रश्न लाया हूँ। चलो तो आज हम चालू करते हैं वंशों से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न नंबर फर्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर होगा आपके सामने जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है मित्रों, जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर दो, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन सा राजा था, शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था? तो वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अब की बार एयरफोर्स ग्रुप बाई में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो यह है मलिक काफूर। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका आंसर दें मित्रों, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। कौन बना था? अमीर खुसरो। ठीक है मित्रों, अमीर खुसरो बना था। अगला प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना के बाद पहले राजधानी किसे बनाया था? सबसे पहले राजधानी किसे बनाया था? तो ये बनाया था किलोखरी को। किसे बनाया था? किलोखरी को। किलोखरी को बनाया था पहली राजधानी। अब की बार हम वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि अब की बार की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है। ठीक है मित्रों, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न पाँचवा, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, परीक्षा में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न, वहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 6, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा हाजियों ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 316 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 316 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले शासक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था या भतीजा था। मुस्लिमों में आपको पता है, मुस्लिमों में तो संबंध हो जाते हैं ऐसे, तो इसलिए दामाद भी था और भतीजा भी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जब वो आया था तो उसने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो उसका नाम है, आंसर है इसका हुलिया रखने की प्रथा। कौन सी प्रथा? हुलिया रखने की प्रथा। अगला प्रश्न 13वां, जलालुद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने खिजराबाद। क्या? खिजराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर। जब चित्तौड़ पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको नाम बदलकर उसका नाम रख देता है खिजराबाद। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है 14वां, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? देवी अधिकार का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा देवी अधिकार का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? तो इसका आंसर है 1296 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1296 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ कौन कौन सी थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ थीं, सिकंदर सानी कहा जाता था इसे, यमीन उल खलीफा भी कहा जाता था इसे। ठीक है मित्रों, दो उपाधियाँ थीं इसकी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी वंश का
कब समाप्त हुआ था, जो खिलजी वंश था वो कब समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1320 ईस्वी में। कब हुआ था, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। ये अंतिम शासक और प्रथम शासक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मित्रों। तो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम शासक था खुसरो खान। कौन था, खुसरो खान। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी पिछली वीडियो हमारे चैनल का नाम है कंप्लीट जीके ज्ञान 2.0, उसमें जाकर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीरो टू हीरो नाम से, उसमें जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कम से कम 14 से 15 वीडियो डल चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, खिलजी वंश के द्वारा किस प्रणाली को शक्ति के द्वारा लागू किया गया था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को। ठीक है मित्रों, किसको, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को। प्रश्न नंबर 20, खिलजी वंश को समाप्त करके किस वंश ने शासन किया था। जो खिलजी वंश था तो उसको समाप्त करके या उसके बाद कौन सा वंश आया था, तो वो आया था तुगलक वंश। कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, खिलजी वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था। तो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था, तो इसका आंसर है दूसर। कौन सा वंश था, दूसर वंश था। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी। तो जो घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 23, खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे। तो खिलजी वंश के शासक थे तुर्क जाति के थे। किस जाति के थे, तुर्क जाति के थे। प्रश्न नंबर 24, गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था। तो ये सेनापति था इसका, ये गुजरात का था नुसरत खान और मलिक काफूर तो मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में। कितने दिनार में, 1000 दिनार में। ये प्रश्न एयरफोर्स में आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो इसका नाम है मलिक काफूर। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी क्या था। तो कौन से पद पर था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उस समय अलाउद्दीन खिलजी कौन से पद पर था, तो वो था सूबेदार। कौन था, सूबेदार था। ये इसका दामाद भी था और ये भतीजा भी था। अगला प्रश्न 26वां, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने करवाई थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या, ये आंसर है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। किसने करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये मोस्ट प्रश्न है मित्रों, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक पूछा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 28, स्वराज्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तकराज, किसकी स्थापना की थी, दीवान ए मुस्तकराज की। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को, क्योंकि ये इन्हें बजाने में माहिर थे, अमीर खुसरो। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, स्थायी सेना को संगठित करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो स्थायी सेना को संगठित करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया था। तो हाजियों के विद्रोह को हमीमुद्दीन ने खत्म किया था। प्रश्न नंबर 32, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किसके नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किसके नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो उसके सेनापति थे उलूम खां और नुसरत खां, दोनों के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक है इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 34, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी।
तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी, तो वो की थी 1320 ईस्वी में। कब की थी, 1320 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, 1320 ईस्वी में की थी। तो 34वां प्रश्न है मित्रों, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी। कब की थी, 1320 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा था। तो धनवानों का राजकुमार कहा था, ये कहा था एडवर्ड थॉमस ने कहा था। किसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने। प्रश्न नंबर 36, तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया था। तो ये किया था 94 वर्ष तक। कब तक किया था, 94 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ये कहा था बदायूनी ने। किसने कहा था, बदायूनी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अमीर ए सदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, तुगलक वंश के किस शासक को अभी मध्यकालीन शासकों में पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता है। तो ये माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था। तो गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम था गाजी मलिक। क्या था, गाजी मलिक। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सभी आपके पास आ सकें। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं, जिसका नाम है कंप्लीट जी के ज्ञान 2.0 और प्लेलिस्ट बनी हुई है 0 to हीरो नाम से। उसमें हमारी कम से कम अब तक 15 से 16 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उनको देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 41, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन बिन तुगलक। कौन था, नासिरुद्दीन बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 43, दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश समाप्त हो गया था। तो ये हो गया था तैमूरलंग। तैमूरलंग था उस टाइम दिल्ली में। प्रश्न नंबर 44वां, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह कोटला नगर की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कोटला नगर की स्थापना। प्रश्न नंबर 45, नहर निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न नंबर 46, गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर में लकड़ी का महल किसने बनवाया था। मोस्ट प्रश्न है, ठीक है मित्रों, किसने बनवाया था। तो ये बनवाया जूना खान ने। किसने बनवाया था, जूना खान ने। अगला प्रश्न, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 48, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। अगला प्रश्न, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कब की थी। तो ये की थी 1414 ईस्वी में। कब की थी, 1414 ईस्वी में। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 50, सैयद वंश कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया। तो वो चौथा परिवार बना था सैयद वंश। कौन सा बनाया था, चौथा परिवार बना था। प्रश्न नंबर 51, सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था। तो ये 4 हैं, 4 शासकों ने शासन किया था सैयद वंश की। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान किसका सेनापति था। तो ये था तैमूरलंग का। किसका था, तैमूरलंग का सेनापति था खिज्र खान। ठीक है मित्रों, खिज्र खान का सेनापति था, खिज्र खान था तैमूरलंग का सेनापति। प्रश्न नंबर 54, सैयद वंश, ये शायद नहीं है यहाँ पर, ये है सैयद। ठीक है मित्रों, सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली प्रशासन प्राप्त किया था। तो ये किया था तुगलक वंश को समाप्त कर। प्रश्न नंबर 55, सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। तो तुगलक वंश, सैयद वंश ने 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया था। तो ये किया था अलाउद्दीन आलम शाह ने। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर अगला, यमुना नदी के किनारे बसे मुबारकाबाद शहर की स्थापना सैयद वंश के किस शासक द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी मुबारक शाह द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, मुबारक शाह द्वारा। ठीक है मित्रों।
प्रश्न नंबर 58, सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1451 ईस्वी में। कब हुआ था? 1451 में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके लिए आ सकें। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, किस शहजाद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। प्रश्न नंबर 60, खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? तो खिज्र खान की मृत्यु हुई थी 1421 ईस्वी में। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 61, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, MTR लगा लो इस पर, MTR। तो इसका मतलब जानते हैं आप? मुझे तो रटना है, मुझे तो रटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर अगला 63वां, खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह कहाँ का सूबेदार बनाया था? फिरोज शाह को कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो ये था मुल्तान। कहाँ का था? मुल्तान का बनाया था। प्रश्न नंबर 64, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? तो मुबारक शाह ने मुबारका वाड़ा। किसका करवाया था? मुबारका वाड़ा का। प्रश्न नंबर 65, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन हुआ था? तो ये हुआ था, किस वंश का हुआ था? लोधी वंश का। ठीक है मित्रों। सैयद वंश के बाद कौन सा आया था? लोधी वंश आया था। प्रश्न नंबर 66, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी रैयत ए आला। कौन सी की थी? रैयत ए आला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो गजे सिकंदरी, तो ये अपने आप याद सा हो जाएगा, सिकंदरी लगा हुआ है तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है मित्रों, किसने? सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 68, गजे सिकंदरी का उपयोग किस काम में होता है? तो ये होता है भूमि मापने के लिए। ठीक है मित्रों, किसके लिए होता है? गजे सिकंदरी का उपयोग भूमि मापने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 69वां, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रश्न नंबर 70, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की नींव कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1504 ईस्वी में। कब रखी गई थी? 1504 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 71, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? ये था सिकंदर लोदी का। किसका था? सिकंदर लोदी का। इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? ये थोड़ी मिसप्रिंट है यहाँ पर, इब्राहिम है, इब्राहिम नहीं, इब्राहिम। ठीक है मित्रों। तो ये था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था उसका जन्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, पानीपत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इस पर भी MTR लगा लो आप, MTR। इसका मतलब जानते हैं? मुझे तो रटना है। ठीक है। तो इसका आंसर है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। प्रश्न नंबर 74, लोधी वंश के बाद किस साम्राज्य की नींव दिल्ली में पड़ी? लोधी वंश के बाद मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में पड़ी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75, दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य संस्थापक कौन था? तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य संस्थापक था बहलोद लोदी। कौन था? बहलोद लोदी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 76, किस लड़ाई के बाद दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी? तो ये पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। प्रश्न नंबर 79, लोधी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। प्रश्न नंबर 80, लोधी वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया था? सरकी है ये, सरकी। ठीक है मित्रों, क्या है? सरकी। तो किसने मिला लिया था? बहलोत लोदी ने। किसने? बहलोत लोदी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कब हुई थी? 21 नवंबर 1517। बहलोत लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो बहलोत लोदी की राजधानी थी, वो थी दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। प्रश्न नंबर 83, बहलोत लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कहाँ की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी लगा लो MTR। ठीक है मित्रों, मुझे तो रटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1451 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 84, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था, वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रश्न नंबर 85,
पानीपत युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी द्वारा पराजित किया गया था। ये पारित नहीं है, यहाँ पर ये है पराजित। क्या है? पराजित। ठीक है मित्रों, मिसप्रिंट हो गई है, पराजित है ये। तो ये किया था, मुगल शासक बाबर को पराजित किया था। तो प्रश्न नंबर 86, बहलोद लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बहलोद लोदी बैठा था बहलोद शाह गाजी के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 87, बहलोद लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 जुलाई 1498 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1498 में। प्रश्न नंबर 88, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी बैठा था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है मित्रों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब तो बनता है थोड़ा सा तो, और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। आज के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने मैं आपके लिए सामने लाया हूँ। आगे आपके लिए मुगल वंश से संबंधित प्रश्न आएंगे। धन्यवाद मित्रों।